तो दोस्तों, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। जो बात हमने 2 दिन पहले आपको बताई थी कि अफगान तालिबान ऐसा चाहते हैं, वही पैगाम डायरेक्टली ना सही तो इनडायरेक्टली पाकिस्तानी हुकाम तक पहुंचा दिया गया है। वो मुतालबा, वो पैगाम क्या है, वो आपके सामने हम रखेंगे। इसके साथ साथ 23 चौकियां जो पाकिस्तान ने फतह की थी, क्या वो अफगान हुकाम के हवाले कर दी गई हैं? इससे जुड़ी भी एक डिटेल्स है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अफगान पनाहगजीनों को लेकर जो एक नई पॉलिसी का ऐलान किया गया था, लेकिन तमाम बॉर्डर्स तो बंद है, तो फिर कैसे भेजा जाएगा अफगान महाजरीन को? उससे मुतालिक भी हमारे पास खबर है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोबारा झड़प का इम्कान मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, लेकिन कहा यह किसने है? ये तमाम वो खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 14 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक एक करके इन तमाम खबरों के ऊपर हमने बात करनी है, तो पहले इसी हवाले से हम खबर में बात कर लेते हैं जो कि अफगान पनाहगजीनों से मुतल्लिक है। अफगान पनाहगजीनों को लेकर पाकिस्तान के अंदर ये राय एक बहुत पक्की है कि इन्हें अब तकरीबन 45 से 50 साल की मेजबानी के बाद अब अपने मुल्क में बाइज्जत तरीके से मुंतकिल हो जाना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो झड़प हुई, उसके बाद पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये कह दिया गया कि अब एक लाइन खींच ली गई है और उसके ऊपर अब कारबंद रहा जाएगा। और वो लाइन ये खींची गई थी कि किसी भी सूरत अब अफगान पनाहगजीनों को उनके पाकिस्तान के अंदर नहीं रहने दिया जाएगा, उनके मुल्क बाइज्जत तरीके से भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए, बल्कि ये जाएं और लीगल तरीके से पाकिस्तान में आए, लीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करें और टैक्स नेट के अंदर भी शामिल हो। अब ये दरवाजा जो है वो, या एक जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी गई है। इसके साथ अब माजरा ये था कि जब अफगान पनाहगजीनों को भेजने की पॉलिसी है और विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ पर अफगान पनाहगजीन बिलखसूस रह रहे हैं, उन्हें कैसे भेजा जाए? ऐलान तो कर दिया गया, तो भेजना कैसे है? तमाम बॉर्डर से बंद है, तोरखम बंद है, अंगूर अड्डा बंद है, स्पिन बोल्दक चमन वाली साइड पर बॉर्डर बंद है, तो फिर भेजना कैसे है? तो अभी ये इतलात आ रही हैं कि तमाम अफगान पनाहगजीनों को जो भेजने का सिलसिला है वो चमन वाली साइड, स्पिन बोल्दक वाली साइड से भेजा जा रहा है, जहां पर कंधार प्रोविंस जो उनके साथ लगता है। सिर्फ अफगान पनाहगजीनों के लिए बॉर्डर खोला गया है, ना ही किसी को अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने की इजाजत है, ना ही किसी ट्रेड को, ना ही किसी तिजारती ट्रक या कंटेनर को जाने की अफगानिस्तान से इजाजत दी गई है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अफगान पनाहगजीन ही जा सकते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ने उन्हीं के लिए स्पेस खोली है कि आप अपने शहरी जो हैं इन्हें लें, और अगर ये पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान अभी भी कोई नफरत की पॉलिसी नहीं अपनाएगा, ना ही अपनानी चाहिए। अगर कोई आना चाहता है तो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ आए, पाकिस्तान उनको वेलकम करेगा। तो पाकिस्तान ने फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि स्पिन बोल्दक वाली साइड का जो बॉर्डर है वो खोल दिया है, सिर्फ और सिर्फ अफगान पनाहगजीनों को लेकर। अच्छा, अब दूसरी खबर के ऊपर आ जाइए। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और ऐसा नहीं है किसी मीडिया न्यूज आउटलेट के ऊपर यह खबर मौजूद है, बल्कि मैं अपने जराए के हवाले से आपको ये खबर दे सकता हूं, जिसके अंदर यह बताया गया है कि पूछा गया एक इंतहाई अहम जिम्मेदार शख्सियत से कि क्या अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की जो रियासती सतह के ऊपर पॉलिसी रही माजी के अंदर भी, कि हमने बड़ा दोस्ताना तर्ज के साथ इनके साथ पॉलिसी रखी है, क्या अब उसके अंदर कोई शिफ्ट आ रहा है या एक और मोहलत दी जाएगी अफगान हुकाम को? इस हवाले से कैटेगोरिकली ये बात दोहराएगी और ये कहा गया कि अब वो जो दोस्ती वाला फार्मूला था अफगान तालिबान को लेकर, वो हमेशा हमेशा के लिए अब ठप कर दिया गया है, वो खत्म कर दिया गया है। लिहाजा अब एक न्यू नॉर्मल तैयार कर लिया गया है अफगानिस्तान पॉलिसी को लेकर कि जब भी इस बात के वाजे शवाहिद होंगे कि कलदम टीटीपी, कलदम बीएलए ने अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के नहत्ते लोगों को निशाना बनाया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया, तो पाकिस्तान फौरी तौर के ऊपर अगर ये जरूरी समझेगा कि अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई करनी है, तो पाकिस्तान जरूर करेगा। ये मैं बड़े आपको बाबसूख जराए के हवाले से ये चीज आपके सामने रख रहा हूं कि अब ये इंतहाई बहुत बड़ी जो पॉलिसी जो शिफ्ट है, ये पाकिस्तान ने अब रियासती सतह के ऊपर इसका जो इम्कान था कि दोस्ती वाला माहौल है, उसको रद्द कर दिया है और एक लाइन ड्रॉ कर ली है कि भाईजान अब अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से कुछ भी ऐसा होगा, तो अब तवातुर के साथ यही पॉलिसी है कि हमें जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस मास्टरमाइंड ने किस सरजमीन के ऊपर बैठ के हमारे अगेंस्ट, हमारे लोगों के अगेंस्ट मंसूबा बनाया है, वो चाहे कंधार में है, चाहे जाबुल में है, चाहे पख्तीका में है, चाहे पख्तिया में है, चाहे काबुल में है, चाहे गजनी में है, वहां जाकर उसका पीछा किया जाएगा और उसको निशाना बनाया जाएगा। इसके ऊपर कोई
वो दो राय नहीं है कि अफगान तालिबान कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह नहीं। पाकिस्तान ने कहा है कि अब हमें जो जनाजे हैं वो अब हम उठा उठा कर थक चुके हैं और एक लाइन जो है अब ये ड्रॉ कर दी गई है। अफगानिस्तान के साथ मुतादिद बार तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए, लेकिन उन्होंने नहीं इस बात को तस्लीम किया और ना ही अब करने के लिए तैयार हैं। एक तो ये बहुत बड़ी खबर, दो खबरें मैंने आपके सामने रख दी। तीसरी खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोबारा झड़प का इम्कान मौजूद है। ये सवाल जब पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी इत्तलात मिली हैं और ना सिर्फ हमें बल्कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, यानी वो बात कर रहे थे ईरान की और चाइना की और रशिया की भी बात कर रहे थे कि अब ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान एक नए अंदाज में झड़प करने की तैयारी कर रहा है और वो झड़प होगी गोरिल्ला वार के जरिए। पहले भी उसी तरीके से कर रहा था, लेकिन अब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस तरह से कर रहा है कि अब आपको नई नई तंजीमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आपको फैलती हुई और उनके महफूज पनागाहें अफगानिस्तान के अंदर बनती हुई नजर आएंगी और एक नई गोरिल्ला वार की तैयारी की जा रही है। और इस अंदाज में ये भी मौजूद है इम्कान कि अफगानिस्तान बरह रास्त तो नहीं लड़ सकता, वो उसने करके देख लिया, एक एडवेंचर उसने करके देख लिया कि किस किस्म के उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर इन चीज़ों को तैयार करने के जो पॉलिसी है उसका आगाज मुमकिन तौर के ऊपर किया जा रहा है। इस हवाले से जो बात सामने आ रही है वो ये भी बात सामने आ रही है कि चीन और ईरान की तरफ से और रशिया की तरफ से एक खामोश और बैक चैनल के जरिए अफगान तालिबान के पास जो है ये पैगाम पहुंचाया गया है कि आप जिस पॉलिसी के ऊपर गामजन हो गए हैं इससे फ़कत पाकिस्तान नहीं बल्कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वो भी मुतासिर होंगे। लिहाजा आप अपनी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी कर रहे हैं, वरना खित्ते के ममालिक होंगे वो मजबूर होंगे अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो ये भी इम्कान एक मौजूद है। जो मुश्तरका फोर्स की बात की जा रही थी बहुत अरसे से कि क्या ये दिन आएगा कि पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया की जो फोर्सेस हैं ये मिलकर अफगानिस्तान के अंदर ऐसी कोई कार्रवाइयाँ कर सकेंगी जब इन्हें लगा कि ऐसे अनासर अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं जो उनकी ज़मीन के लिए, उनकी सरजमीन के लिए खतरा है। तो अब ऐसा इम्कान जो है वो दोबारा से उभरने लग गया है और अफगान तालिबान जो है वो अभी तक पाकिस्तान को छोड़िए खित्ते के किसी भी ममालिक के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करने के लिए तैयार आपको नजर नहीं आते हैं। एक और चीज जो मैंने कहा कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, आपको पता है कि तीरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब हुए हैं उन्हीं का एरिया है। जो ये कहते हैं कि फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उन्हें पूरा कंट्रोल मिलेगा तो वो फौज को अपने सूबे से निकाल देंगे और अपने मामलात को वो खुद हल करेंगे। अब वो ये बात भूल जाते हैं कि इसी सूबे के लोग, जो पाकिस्तान का बड़ा अजीज सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसके लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी पार्टी की लाइन तो जरूर ले रहे हैं, मगर वहां के लोग ज्यादातर मुतासिर हैं। और उसके अंदर ये हुआ है, तीरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 80 से ज्यादा लोग गए, कलदम टीटीपी के वहां जो लोग मौजूद थे उनके पास गए और उनसे कहा कि खुदारा आप हमारी सरजमीन से, आप हमारे इलाके से निकल जाइए, आपकी वजह से हमें मुश्किलात हो रही हैं, आपकी वजह से फौजी ऑपरेशन होता है, आप पे कोलेटरल डैमेज होता है, तो लिहाजा आप यहाँ से चले जाइए। तो कलदम टीटीपी की जानिब से क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि ये तो हम जाने वाले किसी भी सूरत नहीं है, बल्कि हम ऐसा करें कि आप जाइए और आप अपनी हुकूमत के सामने दो डिमांड रखिए। पहली ये जो आपने इलाके फाटा के जो साबका जो फाटा का एक आप ये कह लें कि डेफिनेशन थी या जो दायरा कार था उसको ऊपर दोबारा रिपीट किया जाए, स्टेटस जो था फाटा का उसको दोबारा से रिवाइज कर दिया जाए और इसके साथ साथ अफगानिस्तान की तरह जो इस्लामी निज़ाम वहां पर मौजूद है वैसा जो निज़ाम है वो आप जो है इन इलाकों के अंदर आप दोबारा रिपीट कर दें, तो हमें इस मामले से कोई एतराज नहीं होगा। फिर आप भी सुकून में रहिए और हम भी सुकून में रहिए। मैंने आपसे 2 दिन पहले क्या कहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला हल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेशन गलत है। अफगानिस्तान जिस मैप के एंगल से, ऐनक से पाकिस्तान को देखता है, जब तक वो ऐनक ठीक नहीं होगी तब तक ये मामला जो है वो कशीदा रहेंगे। तो वो ऐनक क्या है, वो मैप क्या है, वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हमारा, बलोचिस्तान हमारा, ये हमें दे दीजिए और उसके बाद जो है वो पूरे इन इलाकों के अंदर अमन आ जाएगा। कल को यानी भारत उठेगा, वो कहेगा कश्मीर दे दीजिए, आज़ाद कश्मीर दे दीजिए, तो हमारा कोई पाकिस्तान के साथ मसला नहीं होगा। फिर कोई और तंजीम उठेगी, वो कहेगी कि फलान जो सूबा है वो भी हमें दे दीजिए, ये इलाका हमें दे दीजिए, तो कोई पाकिस्तान के साथ मसला नहीं होगा। तो ये स्टैंडर्ड सेट नहीं हो सकता और ना ही ये बात जो है वो एक्सेप्टेबल है।
और यही वो वजह है जो कलअदम टीटीपी, और ये सिर्फ कलअदम टीटीपी की बात नहीं है, ये अफगान तालिबान भी ऐसा ही चाहते हैं। वो भी यही कहते हैं, जो ड्यूरल लाइन वाला जो फार्मूला है वो इसी बात की निशानदेही करते हैं कि ये जो 2 सूबे हैं ये हमारे हैं और ये हमें जो है वो दे देने चाहिए, और यही बात कलअदम टीटीपी की जानिब से जो है वो की गई है। और जहां तक ये बात है, मुख्तसर मैं अपनी बात को मजीद कंक्लूजन की तरफ लेके चलता हूं कि ये जो बात की जाती है कि अफगानिस्तान की तरह इस्लामी निज़ाम जो है वो इन 2 सूबों के अंदर नाफिज कर दिया जाए तो हम जो है अब वो खुश हो जाएंगे। कौन से इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं? इस्लामी निज़ाम की जब आप बात करते हैं तो बड़ा आइडियल होगा, वहां पर तो तमाम लोगों के हकूक होंगे, इस्लाम के कायदे और रसूल के मुताबिक होंगे। हत्ता कि इस्लाम के अंदर जो एक इनफरादी तौर के ऊपर भी हुक्म है वो क्या है कि आपका जो पड़ोसी है वो आपकी वजह से जहमत में ना हो। ये तो इनफरादी तौर के ऊपर भी इस्लाम ने आपको कहा है ना, मगर तो आप तो एक मजमूई तौर के ऊपर एक मुल्क होते हुए भी जहां पर आपका यह दावा है कि आपकी डेफिनेशन के मुताबिक वहां पर इस्लामी निज़ाम है, आपकी वजह से पड़ोसी जो हैं वो इतने शदीद किस्म के मुतासिर हैं। ना सिर्फ एक पड़ोसी बल्कि खत्ते के जो जितने भी पड़ोसी हैं वो तो सारे के सारे मुतासिर हैं आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से, कि वहां पर आप आमने दुश्मनों को रखते हैं, वहां पर आप दीगर ममालिक के दुश्मनों को अपनी सरजमीन के ऊपर पनाह देते हैं। ये आपके बनाए हुए खुद साख्ता इस्लामी निज़ाम और रसूल और ज़ाबते हैं, इनको आप ये कहते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप मॉडल की बात कर रहे हैं ना कलअदम टीटीपी के, वैसा इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, मेरे पास वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है। अब चूंकि हमारा वो थीम नहीं है, वरना मैं आपको वो विजुअल में दिखाता कि किस तरह से अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी हुकूमत के, अफगान तालिबान के जिम्मेदार लोग 40-40 पाउंड या इससे भी ज्यादा हजारों में वो पाउंड्स लेते हैं और क्या करते हैं कि अफगानिस्तान के जो शहरी उनके पास आते हैं और फेक एप्लीकेशन बनाकर देते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर हमारी जान को खतरा है, और वही वो एप्लीकेशन लेकर बरतानिया में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं और फिर वहां पर जाकर उसी खत की बुनियाद के ऊपर वो शहरियत अप्लाई करते हैं कि हमारे मुल्क में हमारी जान को खतरा है। ये खत कौन बनाकर दे रहा है? अफगान तालिबान के अहलकार बनाकर दे रहे हैं, हजारों पाउंड के इवज बनाकर दे रहे हैं। तो ये रिश्वत नहीं है, ये क्या है? आप इसको क्या कहेंगे? आपकी डेफिनेशन के मुताबिक ये क्या चीज है जिसे आप ये कलअदम टीटीपी ये कह रही है कि हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए, और कलअदम टीटीपी कह रही है जिसने ना कोई दरगाह छोड़ी, ना कोई इमाम बारगाह छोड़ा, ना कोई जुम्मे का इज्तिमा छोड़ा, ना कोई बाजार छोड़ा, ना कोई बच्चा छोड़ा, ना कोई स्कूल छोड़ा, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस्लामी निज़ाम चाहिए। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं और जो तमाम तर हमने आपके सामने रखी है। एक लाइन खींच ली गई है कि कम अज कम अब ये अफगान तालिबान दोस्ती वाला फार्मूला अब मजीद नहीं चलेगा। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय तो जरूर कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब